हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे की तरफ हम चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं वैक्सीन के बारे में। और नेक्स्ट वैक्सीन जो हमारी है दोस्तों, उसको बोला जाएगा स्मॉल, क्या बोला जाएगा दोस्तों उसको, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट हम? तो आपका जवाब होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है सर वो है हमारा स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। अब ध्यान देना इसके बारे में। हालांकि स्मॉल पॉक्स है भी नहीं अब यहाँ, पर फिर भी कुछ बातें यहाँ से बनती है तो जरूरी है जानना। पहली बात यह बनती है यहाँ से कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर्ड किसने करी, या डिस्कवर्ड किसके द्वारा करी गई, या डिस्कवर्ड किस पे करी गई। तो पहला प्रश्न ये होगा कि इट इज डिस्कवर्ड बाई। तो आपका जवाब ये निकल कर आएगा, यह वैक्सीन डिस्कवर करी गई थी काऊ पॉक्स पे। दूसरा प्रश्न ये निकल कर आता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कैसी वैक्सीन है। तो आपका जवाब आएगा कि लाइव एटीनेटेड, या फिर बोल दो सीधा ही आप तो कि यह एक प्रकार की लाइव वैक्सीन है। क्या है ये? लाइव वैक्सीन है। अगली बात, कौन से वायरस से यह वैक्सीन बनाई जाती है? तो वैक्सीनिया वायरस से। लिख दीजिएगा, यह वैक्सीन वैक्सीनिया वायरस से बनाई गई। किससे बनाई गई दोस्तों? वैक्सीनिया वायरस से बनाई गई। अगली बात, इस वैक्सीन के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि लास्ट स्मॉल पॉक्स का केस कहाँ देखने को मिला। लास्ट स्मॉल पॉक्स केस फाइंड आउट कहाँ मिला था? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि स्मॉल पॉक्स का जो अंतिम केस है वो हमें आपसे पूछा जाए। पहली बात तो यह है कि सर वर्ल्ड में पूछ रहे हो या इंडिया में। तो हम अगर वर्ल्ड में बात करें तो आपका जवाब होगा कि 26 अक्टूबर 1977 को एक जगह है दोस्तों जिसे बोला जाता है सोमालिया, अफ्रीका। कहाँ दोस्तों आपको मिला था यह देखने को? सोमालिया, अफ्रीका में हमें यह देखने को मिला। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि इसका लास्ट केस भारत देश में कब देखने को मिला था, तो आपका जवाब होगा 24 मई 1975 को। कब दोस्तों? 24 मई 1975 को। कहाँ देखने को मिला था? तो आपका जवाब आएगा कि बिहार शहर में। कहाँ पर सर? बिहार स्टेट में हमें देखने को मिला था। इंडिया ने इस बात को कब क्लियर किया कि स्मॉल पॉक्स से फ्री हो चुके हैं? इंडिया ने इस बात को कब डिक्लेयर किया? अगला प्रश्न है, डिक्लेयर फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, ऐसे लिखते हैं, आसान भाषा में लिखते हैं, स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर फ्री फ्रॉम इंडिया। भारत देश से यह कब बताया गया कि यहाँ से जो है स्मॉल पॉक्स खत्म हो चुका है? तो आपका जवाब होगा कि 23 अप्रैल। कब बताया गया दोस्तों? 23 अप्रैल 1977 को ऐसा हमें बताया गया। तो इस बात को भी आप क्या कर लो, मेंशन कर लो सारे लोग फटाफट से। ये सारी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं दोस्तों कि
वर्ल्ड से स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन कब हुआ? अगली बात ध्यान से सुनना, इरेडिकेशन का मतलब है खत्म ही हो गया, ना तो ये बीमारी है ना इस बीमारी को पैदा करने वाला कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। तो जवाब होगा इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स फ्रॉम वर्ल्ड, कि भारत देश से ही नहीं संपूर्ण दुनिया से इसका इरेडिकेशन कब हो गया था? तो आपका जवाब होगा कि 8 मई 1980 को हो गया था सर। कब हो गया था सर? 8 मई 1980 को हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, WHO ने इसकी वैक्सीन देने से कब मना कर दिया? भाई बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों दे रहे हो? बात समझ आ रही है? तो अगली बात बताना कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होल्ड बाय द WHO। तो आपका जवाब आएगा कि 1982 में WHO ने कहा कि जब ये बीमारी ही नहीं है तो इस बीमारी का वैक्सीन देने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, यहां तक बताओ। ठीक है भाई, मेंशन करिए यहां तक सारे लोग। तो यहाँ एक और वैक्सीन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगली वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, जिस वैक्सीन को बोला जाता है MMR। क्या बोला जाता है दोस्तों? MMR। MMR का मतलब क्या होगा? तो आपका जवाब MMR का मतलब है सर, M का मतलब होने वाला है हमारे सामने मम्स, राइट? ठीक है, एक M को हम क्या बोलते हैं? जहां केवल और केवल मीजल्स का वैक्सीन लगता है। किसका वैक्सीन लगता है? मीजल्स का। फिर दूसरे में हम बताते हैं सर मीजल्स के साथ में किसका लगता है? मम्स। और इसके अलावा किसका लगेगा? तो आपका जवाब आएगा सर रूबेला का लगता है। और आर शब्द जो है इसका मतलब होगा दोस्तों कि मीजल्स और रूबेला। क्या? मीजल्स और कौन सा होगा दोस्तों? रूबेला। सर ये क्या कहना चाह रहे हो? ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तीनों वैक्सीन है, मम्स, मीजल्स और रूबेला, तो आप समझिएगा। ठीक है, यहाँ कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि मीजल्स, मम्स और रूबेला तीनों का वैक्सीन अगर एक साथ दिया जाए तो कुछ कहानियां आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? उस पर आप थोड़ा फोकस करना, उस पर आप थोड़ा फोकस करना दोस्तों। पहली बात, पहला पॉइंट लिखना कि MMR का वैक्सीन, MMR वैक्सीन, जो MMR का दोस्तों क्या है? वैक्सीन है, वो कब दिया जाता है? MMR वैक्सीन गिवन आफ्टर 1 ईयर, कि यह वैक्सीन 1 साल के बाद में दिया जाना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, MMR वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया गया है। इंक्लूड नहीं किया गया है। क्लियर बेटा जी?
दूसरी बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात आपसे पूछी जाती है कि एमएमआर का जो वैक्सीन है दोस्तों, कौन से रूट से दिया जाता है? तो आपका जवाब होगा सबक्यूटेनियस से दिया जाता है। नेक्स्ट, एमएमआर वैक्सीन का डोज कब कब दिया जाता है? तो जवाब आएगा सर 2 डोज देते हैं। पहला जो डोज देते हैं फर्स्ट, वो तो हम देकर चलेंगे 12 से 14 महीने पर, और दूसरा डोज जो दिया जाएगा रसगुल्लों, जिसे हम बोलेंगे सेकंड डोज, वो देते हैं हम 4 से 5 साल के बीच में। तो एमएमआर वैक्सीन की कुछ कहानियां लिखिएगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना दोस्त, एमएमआर का वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बना के लिखना। एमएमआर वैक्सीन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलेगा हमें? यह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड देखने को मिलेगा। क्यों भैया? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, तो इसके नीचे एरो लगाना, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इट कॉज द, क्योंकि ये क्या कर देगा? कॉज कर देगा। किसको कॉज कर देगा? CRS। क्या कॉज कर देगा रसगुल्लों? CRS। क्या होता है सर? जवाब आएगा कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, यह कोज कर देता है। क्या कोज कर देता है? कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, यह कोज कर देता है। क्लियर बात है रसगुल्लो यहाँ भी? चलो बहुत बढ़िया सर। यहाँ कंजेनाइटल रूबेला में हमें बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें देखने को मिलता है। पहला, बच्चे में देखने को मिलता है डीफनेस, और डीफनेस का मतलब है कि बच्चा कैसा हो जाता है सर? बहरा हो जाता है। दूसरा, बच्चे की आंखों में सर मोतियाबिंद हो जाता है, जिसे हम कैटारेक्ट कहते हैं। क्या हो जाता है? बच्चे की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। और तीसरा दोस्तों, सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, जहां हमें देखने को मिलता है PDA, ये पीडियाट्रिक की बातें हैं, जहां हमें देखने को मिलता है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। समझ रहे हो बात को? बोलो यस और नो। तो ये 3 चीजें हमें स्पेशली बच्चे में देखने को मिलती है, इसलिए एमएमआर का वैक्सीन बच्चे को प्रेग्नेंट लेडी में या प्रेगनेंसी में हम नहीं लगवाते हैं। ठीक है। एमएमआर का वैक्सीन लगाने के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? अगली बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मार्क करके। एमएमआर वैक्सीन साइड इफ़ेक्ट, बेटा 2 इसके स्पेशल साइड इफ़ेक्ट हैं। क्या स्पेशल है? सुनो। एक तो ये हमारा जो जॉइंट होता है ना, उनमें दिक्कत पैदा करता है, जिसे एर्थालजिया के नाम से जानते हैं। एर्थालजिया के नाम से जानते हैं।
जिसको हम जॉइंट का पेन कहते हैं, एर्थालजिया, राइट। दूसरा जिसे दोस्तों हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसका मतलब होगा डिक्रीज WBC काउंट। WBC जो है उसका काउंट हमें कम देखने को मिलेगा। तो फटाक से लिख दें यहाँ तक। ये हो क्या, बताओ। चलो बढ़िया, आगे चलते हैं फिर। अब सर हमने बात कर ली MMR की वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट वैक्सीन हम दूसरी बात करते हैं, जिसको सर बोला जाता है क्या, मीजल्स, अलग से, है ना। सर मीजल्स में हमने 3 वैक्सीन पढ़े हैं अभी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं MMR को। अब MMR में दोस्तों मीजल्स का मैंने दूसरा वैक्सीन अभी आप लोगों के सामने निकाला था एक, और उसको हमने क्या कहा था, MR, या फिर हम उसी MR को क्या नाम दे सकते थे, हमने नाम दिया था मीजल्स और रूबेला नाम दिया था। MMR को क्या कह रहे हो, चाहे तो मीजल्स कह लो, अन्यथा क्या कह दो, मीजल्स नहीं कहो तो मीजल्स नहीं कहो तो फिर आप उसको MR जब कह रहे हो तो मीजल्स और रूबेला कहो। फिर क्या कहो दोस्तों उसको, मीजल्स और रूबेला। कौन सी बेला, रूबेला, बताओ बेटा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ध्यान देना। अब आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं MR के बारे में, मीजल्स के बारे में। आप ध्यान दें कि सर ये किस प्रकार की वैक्सीन है, पहला प्रश्न ये आता है। तो जवाब होगा सर यह एक प्रकार की जिंदा वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है सर, ये लाइव वैक्सीन है। ठीक है। दूसरी बात कि सर ये मीजल्स का जो वैक्सीन है ये भी हमारे पास कौन सी फॉर्म में आता है, पाउडर की फॉर्म में। ठीक है, तो लिखना मीजल्स वैक्सीन को, मीजल्स वैक्सीन को डिस्टल वाटर में डाइल्यूट किया जाता है। किस में डाइल्यूट करते हैं बेटा, डिस्टल वाटर में डाइल्यूट किया जाता है। अच्छा, चलिए सर मीजल्स के वैक्सीन को डाइल्यूट करने के बाद कितने टाइम तक यूज लेते हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि आफ्टर डाइल्यूट इट यूज्ड फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे तक। अगली बात, अगर 4 घंटे से ज़्यादा काम में लिया तो इफ़ मोर देन या इफ़ आफ्टर 4 आवर, इफ़ आफ्टर 4 आवर यूज दैट कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्या पैदा कर देगा सर, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम पैदा कर देगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि मीजल्स का वैक्सीन हमारी बॉडी में कितने दिन में एंटीबॉडी बना लेता है।
तो प्रश्न अच्छा है, तो मैं बताता हूं आपको, लिखना। अगली बात, और अगली बात क्या है, ध्यान देना। मीजल्स का, मीजल्स वैक्सीन 11 से 12 दिन में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। अगली बात एक और खास, कि मीजल्स का वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो मीजल्स के वैक्सीन के लगने की जगह एक छोटा सा पेप्यूल बनता है, जो कि 4 से 10 दिन के बीच हमें देखने को मिलेगा, है ना। मीजल्स वैक्सीन लगाने के बाद एक पेप्यूल फॉर्मेशन होता है, जो कि 5 से 10 डेज में देखने को मिलता है। राइट, कितने दिन में देखने को मिलेगा? 5 से 10 दिन में यह हमें देखने को मिलता है। तो ये वाली बात भी दोस्त आपको ध्यान देनी है। राइट, फटाफट से लिख देना। अब पूछना जाएगा आगे कि मीजल्स का जो वैक्सीन है, इसका वैक्सीन दोस्तों, मीजल्स का जो वैक्सीन है उसका रूट क्या होता है? तो जवाब आएगा सबक्यूटेनियस। डोज कितनी होती है? तो सर 2 डोज होती है। कौन कौन सी, कब कब? तो मीजल्स के वैक्सीन की पहली डोज लगती है 9 से 12 महीने पर, और दूसरी डोज लगती है 16 से 24 महीने पर। यहाँ फर्स्ट डोज लगेगी और यहाँ दोस्तों क्या लगेगी? सेकेंड डोज लगेगी। ठीक है। एक खास बात और, अगर मीजल्स की 2 डोज लगाई जा रही है तो दोनों डोज के बीच में गैप होना चाहिए कम से कम 6 महीने का। लिख देना कि मीजल्स के दोनों डोज के बीच, दोनों डोज के बीच 6 मंथ का गैप होना चाहिए। कितने महीने का गैप होना चाहिए? 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्लियर है भाई? बोलो यस और नो। तो यहां तक आप बताना भाई। ठीक है। मीजल्स का वैक्सीन कब लगा देना चाहिए? अगर दोनों ऑप्शन आए 9 और 12 महीने, तो आपका जवाब होगा 9 महीने। सर फिर 9 महीने पहले क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि 9 महीने पहले वो माँ के पेट में है और माँ की बॉडी में पहले मीजल्स लगा हुआ है, तो माँ के शरीर में तो ऑलरेडी क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी बनी हुई है, तो दिक्कत नहीं होने वाली। राइट। तो यहाँ तक आपको ध्यान देकर चलना है। समझ में आई क्या बात मेरी? यस और नो? ठीक है। अब इसी दौरान मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ
कि सर मीजल्स का जो हमारा वैक्सीन है वो वैक्सीन 6 से 9 महीने की उम्र में कब देते हैं? बोले तो आप सुनना, इफ मीजल्स वैक्सीन गिवन 6 to 9 मंथ, अगर 6 से 9 महीने के बीच वैक्सीन दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स बेबी, जो बच्चा है दोस्तों उसमें क्या हो रखा है, वो ऐसी जगह जन्म हुआ है जहां मीजल्स का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। बोले तो उस इलाके में पैदा हुआ है जहां मीजल्स क्या हो रखी है, एपिडेमिक हो रखी है, राइट। या फिर बच्चा जो है सीवियर माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इसका शिकारी है दोस्तों, सीवियर माल न्यूट्रिशन, बोले तो बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं वो। तो इन दो केसेस में हम क्या करते हैं, ध्यान देकर चलना है, ठीक है। पर अगर बच्चा इस केस में है तो यहां हम विटामिन ए नहीं देंगे, ध्यान से सुनना, है ना। यहां लिख देना एक्सेप्ट विटामिन ए, ठीक है। यहां हम नहीं देने वाले हैं, केवल उसी कंडीशन में देनी है ये कि वहां पर विटामिन ए जो है उसकी डेफिशिएंसी नहीं हो, एक्सेप्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगली बात और गौर से सुनना कि सर हमारे पास में जो मीजल्स का वैक्सीन है, क्या है सर, मीजल्स वैक्सीन गिवन विद द, इसके साथ में देना है, मीजल्स वैक्सीन जो है वो हमें कब देनी है, गिवन विद द, कब देनी है दोस्तों, तो आपका जवाब आएगा सिर्फ मीजल्स वैक्सीन गिवन विद द विटामिन ए, कि विटामिन ए के साथ में ही हमें इसको देकर चलना पड़ेगा। क्लियर, यस और नो भाई हैं, चलिए तो यहां तक बता दें। अगली बात ध्यान से सुनना कि विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी से क्या देखने को मिल सकता है, कमी से हमें देखने को मिलेगा नाइट ब्लाइंडनेस। दूसरा हमें देखने को मिलता है विटॉट स्पॉट्स, क्या देखने को मिलेगा, विटॉट स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो यहां तक भी आप बता दें जो जरूरी हैं। अगली 2-3 प्रश्न और मेरे दिमाग में हैं जब विटामिन ए की बात आई है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, भारत देश में अंधा होने का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो आपका जवाब होगा मोतियाबिंद है, बोले तो कैटारेक्ट है। दूसरी बात और ध्यान से सुनिएगा, इसे सर बोला जाता है कि मोस्ट कम्युनिकेबल कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, कि अंधा होने का कम्युनिकेबल कॉज क्या है, तो आंखों में होने वाला एक इन्फेक्शन दोस्तों जिसे ट्रैकोनोमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और गौर से सुनना
कि बच्चों में अंधा होने का मुख्य कारण क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन ए चाइल्ड, तो आपका जवाब होगा कि विटामिन ए। और एक प्रश्न दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है? चलो यहीं तक देख लो फिर और रहने दो। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं वैक्सीन, और वैक्सीन के मैंने आपको अब तक कई प्रकार बताए हैं। वैक्सीन्स के हर वैक्सीन का हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सेशन को मज़े से पढ़ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।